लेंगे। अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। आप एक नंबर के फट्टू हैं। आप जंगल के राजा हैं, राजा वाला जिगरा भी रखिए। थोड़ी देर छुपकर देखते हैं, जरूर कोई ना कोई आएगा। वहीं दूसरी तरफ झाड़ियों में गधा प्रसाद भी छुपा हुआ था। उसकी नजर शेर सिंह और लोमड़ी पर चली गई थी। अरे वाह, शेर सिंह को हमारी कितनी चिंता है। उस राक्षस को पकड़ने के लिए खुद आए हैं। तभी जंगल में एक गुर्राहट आई। तीनों सतर्क हो गए। उनके सामने से एक लकड़बग्घा गुजर रहा था। देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था, मानो वो किसी का भी शिकार कर सकता है। तीनों उसका पीछा करने लगे, लेकिन तब तक लकड़बग्घे ने किसी का शिकार कर लिया था, जिससे वो और भयानक दिखाई दे रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर शेर की तरफ देखा। उसे देखकर दोनों बहुत डर गए। महाराज भागिए भागिए! मगर शेर सिंह लकड़बग्घे को देखकर बेहोश हो गया था। लोमड़ी ने ये देखा तो उसने शेर सिंह को छोड़कर दौड़ लगा दी, मगर गधा रुका रहा। लकड़बग्घा उठा और आगे चलने लगा। पीछे पीछे गधा भी जाने लगा। एक जगह दोनों रुक गए और एक सियार लकड़बग्घे के पास आया और कुछ मांस के टुकड़े दिए और बात करने लगा। ये सियार से क्या बात कर रहा है और ये लकड़बग्घा आखिर इस पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट, इस सियार को मैंने कहीं तो देखा है। मैंने इसके बारे में कोई तो कुछ सुना था। तभी लकड़बग्घा और सियार वहां से चले जाते हैं और अगले दिन गधा कुछ सबूत जुटाने शेर सिंह के पास जाता है। क्या हुआ शेर सिंह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? कुछ ऐसा वैसा नहीं तो देख लिया? अरे नहीं नहीं, मुझे बस थोड़ा बुखार हो गया है। तुम बताओ, यहाँ क्या करने आए हो? कुछ काम था क्या? कुछ खास नहीं, मुझे आपसे एक बात जाननी थी। क्या कभी इस जंगल में सियार रहता था? क्या कभी सियार और लकड़बग्घे की में दोस्ती की कहानी थी? हाँ, इस जंगल में करीब 10 साल पहले 2 दोस्त रहते थे। सियार और आज जो तुम्हें कहानी सुनाता है वो लकड़बग्घा में दोस्ती थी। दोनों जंगल को कहानी सुनाते थे, लेकिन सियार की कहानियां किसी को पसंद नहीं आती थी। अच्छा, फिर ऐसा क्या हुआ कि आज लकड़बग्घा अकेला रहता है? मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि उसने जंगल छोड़ दिया और जंगल छोड़ते हुए उसने कहा था कि जंगल में खूनी लकड़बग्घा आएगा जो किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सियार सच कर रहा था। कल मैंने एक लकड़बग्घे को रात में घूमते देखा। बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। मुझे तो उस पर शक है। अच्छा, तो फिर उस लकड़बग्घे को पकड़ना चाहिए ताकि वो किसी पर हमला ना कर सके। लेकिन तुम बाहर मत निकलो, ये काम बहादुरों का है, तुम्हें खतरा हो सकता है। नहीं, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता शेर सिंह। मेरी एक राय है, आप जंगल में ऐलान कर दीजिए कि वो राक्षस लकड़बग्घे जैसा दिखाई देता है। जो भी इस राक्षस को देखे तुरंत सूचना दी जाए ताकि बाकी जान बचाई जा सके। शेर सिंह ने ऐसा ही ऐलान करवा दिया, जिससे सभी जानवर बूढ़े लकड़बग्घे पर ही शक करने लगे, जिसकी वजह से अब उसके पास कोई कहानी सुनने नहीं जाता था। मैंने ऐलान कर दिया है, अब कोई लकड़बग्घे के पास कहानी सुनने नहीं जाता। अब क्या करना चाहिए? आज रात आप उस पर नजर रखिए। वो किस किस पर हमला करता है और क्या क्या खाता है और किससे मिलता है। रात हुई और शेर सिंह लकड़बग्घे पर नजर रख रहा था। उधर गधा भी सियार के ऊपर नजर टिकाए बैठा था। आज तो जान कर रहूंगा कि ये सियार और लकड़बग्घे की क्या चाल है। आखिर दोनों उस रात क्या बात कर रहे थे? राम 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 राम, होशियारी मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। न जाने ये लकड़बग्घा कब दानव बन जाए और कब हमला कर दे। क्या भरोसा, मुझे चौकन्ना रहना चाहिए। तभी लकड़बग्घे ने कुछ खाना खाया। उसे खाते ही लकड़बग्घे का स्वभाव बदल गया। वो जोर जोर से आवाज निकालने लगा और उसने मुड़कर शेर सिंह की तरफ देखा और झपट पड़ा। मारे डर से शेर सिंह भाग खड़ा हुआ। आगे आगे शेर सिंह और पीछे पीछे लकड़बग्घा। काफी देर से चल रहा हूँ। सियार ने कोई ऐसी गलती नहीं की जिससे ये पता चल जाए कि आखिर ये दोनों ये सब क्यों और कैसे करवा रहे हैं। आखिर इनका मकसद क्या है? काफी देर गुजर गए, मगर कुछ हुआ ही नहीं। सियार आराम से जंगल के बाहर चला।